हाय। आज की वीडियो में हम दो बातें करेंगे। पहले तो हम आपको चैलेंज देंगे, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनके आंसर देंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं आपको चैलेंज देना। पहले चैलेंज देंगे, उसके बाद आपको सारी बातें बताएंगे जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड हैं और आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ चैलेंज में आपको क्या करना है। हमने ये वाला मॉक टेस्ट आपको बना के दिया है 25 जनवरी को। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा ये मॉक टेस्ट। आप देख लीजिएगा, पहले इंग्लिश में है फिर हिंदी में है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो हैं और सॉल्यूशंस भी हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे पीडीएफ पे। दूसरे पीडीएफ में आपको क्या करना है कि साइंस की जो हमने आपको पीडीएफ दी थी, आप पेज नंबर 30 तक कर चुके थे हिंदी में। अब आपको ये पीडीएफ खत्म करनी है अगले के 2 दिनों में। और 43 अब हमारा 10 दिन बचे हैं चैलेंज के सिर्फ। ठीक है, 75 डेज पूरे होने में हमारे 10 दिन बचे हैं। आप देखिए, आपकी सारी पीडीएफ हमने कंप्लीट करा दी है, आपके सारी पढ़ाई हमने पूरी कंप्लीट करवा दी। अगर आपने चैलेंज फॉलो कराए तो 100% लिख के दे सकता हूँ, आप चंडीगढ़ जेबीटी के एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइंस का हिंदी में, और ये साइंस है आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में जो है आपने पेज नंबर 41 तक कर लिया था, 40 तक कर लिया था। अब पेज नंबर 41 से 44 तक आप करेंगे खत्म, ये पीडीएफ भी खत्म और आपका साइंस यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमने आपका पूरा साइंस कंप्लीट करवा दिया है, देख लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए पंजाबी लैंग्वेज पे, क्योंकि आप जानते हैं हम पंजाबी लैंग्वेज को नहीं छोड़ रहे हैं। तो पंजाबी लैंग्वेज में पेज नंबर 47 तक आप कर चुके थे, 48 से 61। अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज यहां तक भी कर ली तो आप मान के चलो आराम से आपके पंजाबी लैंग्वेज में 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। अगर आपने पेज नंबर 61 तक इस चैलेंज को फॉलो कर लिया है, आपके 4 नंबर तो आने ही है, हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए। आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर पे। ये आपका चैलेंज था जो लेके 2 दिनों में करना है। और अब हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। तो देखो, एक कैंडिडेट का हमको सुबह मैसेज आया, गुड मॉर्निंग सर, द वे आई वॉज वरीड अबाउट द जेबीटी एज प्रॉब्लम। इन्होंने ये लिखा है कि ये सारे कैंडिडेट्स को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो भी आपकी जिन्होंने भी पिछला 2023 वाला जेबीटी फॉर्म भर रखा है और उसमें अपना आधार नंबर उन्होंने दे रखा है, तो उनकी एज का कट ऑफ जो है वो 1 जनवरी 2023 से माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको बता दूं। हमने फॉर्म नहीं भरा है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसलिए हमने इनसे ये बात पूछी कि भाई ऑफिशियली आया है क्या ये चीज़, क्या ये ऑफिशियली आया है या आप अपने मन से बोल रहे हो। तो इन्होंने कहा नहीं सर, जब मैं फॉर्म भर रहा था तब मुझे ये दिखा। फिर इन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजा मुझे और उन्होंने ये कहा कि सर देखिए, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2023 मांग रहा है। हालांकि इन्होंने ऑफिशियल फॉर्म में लिखा है एज ऑन 24 मानेंगे। तो मैंने ये चीज़ वीडियो में ट्वीट करवाई थी, कई लोगों ने हमारे इस वीडियो को ट्वीट करा था। शायद हरसिंदर सिंह बराड़ जी ने ये चीज़ ऐसा देखा होगा और उन्होंने इसको सही करा होगा। और अब मेरे ख्याल से जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है अभी तक 1/1/2023 तक आपकी एज को लिया जा रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जिन्होंने भी पिछले साल फॉर्म भरा था वो भी भर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा सर, मेरे सभी भाइयों को जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, एज क्राइटेरिया के चलते मिस कर जाते हैं, उन सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा, 36 लिखा है आपका कोटा हो सकता है। मैंने कहा कि हो सकता है आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने इसके रिप्लाई में लिखा, यस फॉर्म पूरा फिल करके आपको अपडेट कर दूंगा। पिछली बार ओबीसी से भरा था मैंने, तो इस बार जनरल से भरूंगा। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली और ये बात मेरी आप देख सकते हो 25 जनवरी आज की सुबह हुई है उनसे 12:57 पे। उसके बाद देखिए अगला एक क्वेश्चन आता है, एक यूज़र हमसे पूछते हैं, सर मेरा अभी 21 तारीख को सीटेट का पेपर हुआ है। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, मेरा 97 नंबर बन रहा है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकती हूँ। तो मेरा ये कहना है, देखो हम आपको रॉन्ग एडवाइस नहीं देंगे, लेकिन एक लॉजिकल एडवाइस ये है। पहला तो इसका ये हो सकता है कि आप रिजल्ट का वेट करो। ठीक है, आप रिजल्ट का वेट करिए। अगर 19 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ गया तब तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। अगर नहीं आया तो मेरा ये देखो मानना है, आपकी अपॉर्चुनिटी ना मिस हो। ये हम आपको गलत एडवाइस नहीं दे रहे, लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आपको पक्का 100% यकीन है, एकदम पूरा 100% पूरी तरह से आपको यकीन है कि आपका इतना नंबर आना ही आना है, आपका सीटेट पास हो गया है, तो ये नंबर ले लो और जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल देना। अगर फॉर्म भर जाए तो भर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी आप देख लो, ये मेरी सजेशन है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि हाँ, एक यहाँ कंडीशन लिखी है कि आईसीटी का जो ट्रिपल सी वाली है, ट्रिपल सी की जो कंडीशन है वो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर जब इशू होगा तब सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तब आपके पास ट्रिपल सी हो या ना हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारे एक यूज़र ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, सर फॉर्म भरते वक्त ट्रिपल सी होना ज़रूरी है क्या, मेरा फेब में हो जाएगा एग्जाम। तो देखिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका ट्रिपल सी तब ज़रूरी होना चाहिए जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, फॉर्म भरने के वक्त आपको ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, भाई मेरा डिजिटली साइंड है बट क्वेश्चन मार्क लगा है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपका क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप री लॉग इन करिए। ठीक है, और जब तक ये देखिए
जब तक ग्रीन कलर का ऐसे साइन ना आ जाए वहाँ पे, तब तक आप ये ना मानिए कि आपका जो है वेरीफाइड है। आपका अभी वेरीफाइड नहीं है, जो आयोग है, जो भी डोइक या नाइलेट है, तो फिर आप उस आयोग से वेरीफाई कराइए पहले अपना, ठीक। यार एक क्वेश्चन मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मुझसे ये बार बार पूछा जा रहा है कि फ़ीस मेरी कब वापस आएगी सरकार की तरफ से। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं दोबारा फॉर्म को भरने के लिए, तो जब पहली फ़ीस आई हम तभी दोबारा फॉर्म भर सकते। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, अभी किसी की फ़ीस नहीं आई है। और आपको बहुत साफ शब्दों में बताऊँ कि सरकार पे भरोसा रखो, पैसा देगी देगी सरकार पैसा। अगला हमारे पास एक यूज़र ने पूछा है कि सर मैंने 1 ईयर कंप्लीट डिप्लोमा किया हुआ है, क्या वो वैलिड है? मैंने कहा नहीं, सिर्फ ट्रिपल सी होगा। आप ये चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने लगभग 3-4 वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि ट्रिपल सी होना चाहिए। गवर्नमेंट ट्रिपल सी को ही मानती है। बाकी आपने आईसीटी का कोई भी डिप्लोमा करा है, एमसीए बीटेक तक कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं जिसमें ट्रिपल सी को माना जाता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट का ये नॉर्म है, ठीक है। अगला देखिए सर, एनआईओएस सर्टिफिकेट वैलिड होगा क्या? तो देखिए मुझे ना एनआईओएस का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जो है एमएड कर रखी है और मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा बीटीसी और ये जो आपका कोर्स होता है डीएलएड जेबीटी वगैरह के बारे में। तो मुझे एनआईओएस का पर्सनली कोई आइडिया नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। अगर आपको पूरी जानकारी हो एनआईओएस की तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। हमें एनआईओएस की पर्सनल खुद से जानकारी नहीं है, तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास एक यहाँ पे यूज़र ने पूछा है, सर मेरा ग्रेजुएशन अभी अपियरिंग में है, 3rd ईयर, बट डीएलएड कंप्लीट है विद सीटेट क्वालिफाइड, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है, मैं आपको फिर से उनका नोटिफिकेशन दिखा दूं कि यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशंस में साफ लिख रखा है कि भाई हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। देखिए पिछली बार का जो नोटिफिकेशन आया था 6 महीने पहले, उसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगा था, ग्रेजुएशन बीएड के साथ मांगा था। लेकिन जब बीएड की डिग्री को सुप्रीम ने इनवैलिड कर दिया, तो उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने कि डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन मांगा है, और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अपियरिंग या 3rd सेमेस्टर में चलेगा। आपका अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। हमारे पास कुछ कमेंट थे, बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नोट्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 3 को ज्वाइन करिएगा, 1 और 2 फुल हो चुके हों अगर, तो आपको आने वाले सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक 65 डेज का चैलेंज को पूरा कर लिया है, तो आप देखिएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी ऊंचे लेवल तक हो चुकी है। लगभग आप 60 to 75 पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे और इससे ज़्यादा ही नंबर आपके आने लगेंगे। तो आने वाले 10 दिनों में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद भी जब ये 75 डेज का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी हम आपको मॉक टेस्ट देते रहेंगे, वो आप ज़रूर कंप्लीट करिएगा। और अभी तक जो है हमने आपको सारी चीज़ें करवा दी हैं। अगर आपने 75 डेज़ के चैलेंज को फॉलो नहीं करा है, तब भी आप अभी शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है चंडीगढ़ जेबीटी को क्रैक करने का। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे आने वाले चैलेंजेस में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।